हाय, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। मैं आपका कोच, आपका गुरु, आपका टीचर अजय सर स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में आपके अपने चैनल इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर पर। हमारी जो शब्द और वाक्यों की बेहतरीन सी यात्रा चल रही है उसमें एक और आयाम हम आज जोड़ने जा रहे हैं और वो है वोकैब क्लास नंबर 218 और जो हमारी बुक है वोकैब मंत्रा उसका डे 32। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो ये किताब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, वहां पर आपको इस पूरी किताब का जो कि करीबन 250 से 280 पन्ने हैं इस किताब में और उसमें से शुरू के जो 35 दिन हैं डे 35 तक अगर आप कर लेते हैं तो विश्व में कहीं भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में ना तो कोई इंग्लिश का शब्द ना कोई वाक्य बेहतरीन तरीके की समझ आपकी हो जाती है। कभी नहीं अटकेंगी ये चीजें आपकी, ना किसी न्यूज़पेपर में, ना एग्जाम में, ना मैगजीन में, ना इंटरव्यू में, ना कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाए तो सब यहीं से होगा बेटा। तो चलिए बिना विदाउट टेकिंग मोर टाइम अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट रहिएगा और बेहतरीन तरीके से हम अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं। चलिए हमारा जो पहला सेंटेंस या पहला वर्ड मैंने वही नंबर रखा है जो कि किताब में है, वोकैब मंत्रा डे 32 में वो 26 नंबर पे ही मिलेगा, राइट। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो एक बार पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इन क्लासेस को देखिए। पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसके बाद चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, राइट। तो वहां पे आपको 26 में मिलेगा, इसीलिए 26 ही यहाँ पे रखा है। प्रोमिनेंट, राइट, वर्ड आया प्रोमिनेंट के लिए। और जो वर्ड्स है, अगर कोई किसी को प्रोमिनेंट बता रहा है तो उसके कहने का मतलब आपके हिसाब से क्या है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है बेटा फेमस, जो मशहूर होता है, बहुत मशहूर, इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। मशहूर किस्म का इज प्रोमिनेंट बेटा। प्रोमिनेंट माने फेमस, एवरीबडी नोज, जिसको सभी जानते हैं वो प्रोमिनेंट कहलाता है बेटा, इट्स कॉल्ड प्रोमिनेंट। नोटेबल, जिसको सभी नोट करें। एमिनेंट, बड़ा प्यारा शब्द है, कॉमन शब्द अगर कहना चाहो तो फेमस, FAMOUS, फेमस, जो बहुत ज्यादा फेमस हो, बहुत ज्यादा मशहूर हो, ये आप कह सकते हो, ये रहा फेमस वर्ड, राइट। इन्फ्लुएंशियल, जिसका प्रभाव सब पर हो। इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता हो और जिसे कोई नहीं जानता, वो इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, राइट। जैसे नोटेबल पर्सनैलिटी, जैसे हम कहें कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इज अ नोटेबल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एक पर्सनैलिटी है। तो नोटेबल है, एमिनेंट है, फेमस है, इन्फ्लुएंशियल, इसमें जो भी वर्ड आपको मिले वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। बड़ा प्यारा शब्द है नोटेबल, एमिनेंट। इनसिग्निफिकेंट, जिसे कोई नहीं जानता। और मैंने कहा बेटा कि सिर्फ शब्द को जान लेना जरूरी नहीं है जब तक हम उससे वाक्य ना बनाएं। तो चलिए इन शब्दों को हम वाक्यों में पिरोते हैं और शब्द से वाक्य बनाना ही वो साइंस है जिसके लिए आप ये क्लास देख रहे हैं कि एक दिन आप भी वाक्य बना पाए। उसके लिए वाक्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। तो वाक्य लिखेंगे, द प्रोमिनेंट लीडर, शाबाश, शब्दों और वाक्यों की चटनी और उसे समझना, मिक्सचर। द प्रोमिनेंट लीडर स्पर्न्ड, SPURN, स्पर्न, उसकी सेकंड फॉर्म स्पर्न्ड। स्पर्न का मतलब होता है बेटा रिजेक्ट कर देना, मानने से मना कर देना। स्पर्न का मतलब है मना करना कोई चीज। जैसे मैंने कोई चीज आपको दी और आपने स्पर्न कर दिया, मैंने कोई ऑफर दिया, आपने मना कर दिया, यानी कि यू स्पर्न्ड माय ऑफर, आपने उसको ठुकरा दिया। मैंने कहा कि भाई आप मुझे जरा एक बार अपनी बाइक दे दीजिए, मुझे यहां तक जाना है, तो यू स्पर्न्ड टू गिव योर बाइक, आपने बाइक देने से मना कर दिया। तो स्पर्न का मतलब होता है मना कर देना। द प्रोमिनेंट लीडर स्पर्न्ड टू हैव, उसने मना कर दिया। स्पर्न्ड टू हैव डायलॉग, डायलॉग आप जानते हैं, बातचीत करना। स्पर्न्ड टू हैव डायलॉग विद द नोटेबल, और नोटेबल क्या होता है? नोटेबल भी फेमस होता है। द प्रोमिनेंट लीडर, और उम्मीद करता हूं बेटा साथ साथ लिख रहे हैं क्योंकि इन सेशंस को देखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपने नोटबुक में बेहतरीन तरीके से ये नोट्स बनाते चले जाएं। द प्रोमिनेंट लीडर स्पर्न्ड टू हैव डायलॉग, बातचीत करने से मना कर दिया। हैव डायलॉग विद द नोटेबल रिपोर्टर, जो टीवी रिपोर्टर है या न्यूज रिपोर्टर है उससे बातें करने से मना कर दिया, कहते भी मैं बात नहीं करूंगा। कई बार होता है ना कि कोई रिपोर्टर इतना जबरदस्त है, वो अंदर की सच्चाइयों को निकाल सकता है उस डिस्कशन के दौरान, तो लीडर्स को डर लगता है कि यार कहीं ऐसे सवाल ना पूछ ले कि मेरी छवि पर जो है वो नुकसान पहुंच जाए। तो उस छवि को बचाने के लिए वो जो है उस रिपोर्टर से बात नहीं करते। तो द प्रोमिनेंट लीडर, जो फेमस लीडर है, स्पर्न्ड टू, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, टू हैव डायलॉग विद द नोटेबल रिपोर्टर। अगर ये वाक्य आपने कर लिया तो अगले 3 वोकैबुलरी देखना। अगले जो शब्द है हमारे प्रोमिनेंट हमने कर ही लिया, इसमें स्पर्न जो है वो नंबर 27 है और 28 पे जो है वो डायलॉग है। डायलॉग आप जानते ही हैं, 28 पे ये है, तो यानी कि एक साथ 3 का वाक्य हमें मिल गया।
अगले 3 शब्दों का वाक्य हमें मिल गया। द प्रोमिनेंट लीडर स्पॉन्ड टू हैव डायलॉग विद द नोटेबल रिपोर्टर, जो फेमस रिपोर्टर है उससे बातचीत करने से मना कर दिया फेमस लीडर ने। चलिए लेट्स मूव ऑन। उम्मीद करता हूं कि ये आपने लिख लिया होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए अगला वर्ड आपके पास स्पर्न आ गया, राइट। स्पर्न का मतलब क्या है? रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, रिपेल करना, किक करना, मना करना इज कॉल्ड स्पर्न बेटा। रिजेक्ट, रिफ्यूज, रिपेल, किक। रिपेल माने उल्टी सी करना, यानी कि ठुकरा देना होता है ना, कि अट्रैक्ट नहीं करती जो चीज। रिजेक्ट, रिफ्यूज कॉमन। स्काउट, स्काउट माने भाग खड़े होना वहां से, यानी कि मानना नहीं है। डिस्पाइज का मतलब घृणा करना, और जब आप घृणा करते हो तो उसको ठुकरा देते हो। एक्सेप्ट और टेक माने स्वीकार कर लेना। जैसे मैंने कहा आई स्पर्न योर ऑफर, मैं आपके ऑफर को ठुकराता हूं। आई स्पर्न योर ऑफर। तो ये सिंपल स्पर्न वाला वर्ड हो गया, यानी कि जिस चीज को अच्छा नहीं मानते उसको आप ठुकरा देते हो, दैट्स कॉल्ड स्पर्न बेटा। तो आई स्पर्न योर ऑफर, तो स्पर्न माने ठुकरा देना, मना कर देना। वही वाक्य दोबारा से, द प्रोमिनेंट लीडर स्पर्न्ड टू हैव डायलॉग्स या डायलॉग विद द नोटेबल रिपोर्टर। वही वाक्य बेटा कि उसने क्या किया? स्पर्न कर दिया। ये वर्ड हमने किया था डायलॉग, आप जानते ही हो, ये आ गया वर्ड डायलॉग बेटा। डायलॉग अभी भी किया था, बातचीत, कन्वर्सेशन, डिस्कशन। इंटरव्यू देने से मना कर दिया, डिस्कोर्स करने से मना कर दिया, और साइलेंस में रहा, उसने अपना मौन बरकरार रखा। तो 3 वर्ड्स वी हैव डन। अगले वर्ड पर हम चले गए बेटा। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेटा, किसी पर जब कोई चीज लिखी होती है वो इंस्क्रिप्शन होती है बेटा, राइट। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। जो शिलालेख होता है किसी शिला वगैरह पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो शिलालेख है, हिंदी आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इंस्क्रिप्शन का मतलब शिलालेख है, कंपोजिशन। जो शिलाओं पर, पत्थरों पर जो चीज इंस्क्राइब की जाती है। इंस्क्राइब का मतलब ये होता है पत्थर पे छेनी हथौड़े से कोई निशान बनाना, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब बेटा। और कंपोजिशन माने भी रचना होती है, डॉक्यूमेंट माने भी, राइटिंग माने भी लिखना ही होता है, मैसेज और नोट। पर खास नोट जो शिला पे लिखा गया, पत्थर पर लिखा गया, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन के लिए वाक्य लेते हैं बेटा। लेट्स टेक अ सेंटेंस विद इंस्क्रिप्शन। वाक्य लेंगे। द इंस्क्रिप्शन tells that। इंस्क्रिप्शन ये बताती है, पत्थर पर जो शिलालेख है, जो पत्थर पे लिखा हुआ, वो ये बताता है, सजेस्ट करता है, ये बताता है, टेल्स दैट देयर हैज बीन FRENZY, फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब पागलपन, पागलपन, एक आवेश। देयर हैज बीन फ्रेंजी फॉर पावर, देयर हैज बीन फ्रेंजी फॉर पावर। द इंस्क्रिप्शन टेल्स, कहते हैं शिलालेख पे ये लिखा हुआ है, वो बताता है कि देयर हैज बीन फ्रेंजी फॉर पावर इन men's mind, in men's mind from times immemorial, अनंत काल से, टाइम्स इमेमोरियल। शिलालेख ये बताता है, शिलालेख को देख के ये साफ पता लगता है कि आदमी पागल रहा है, उसमें पागलपन रही है, एक फ्रेंजी रही है आदमी के दिमाग में ताकत के लेकर, ये भी मैं ताकतवर होना चाहिए। So inscription tells that there has been frenzy for power in men's mind from times immemorial। times immemorial का मतलब बेटा अनंत काल से। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है, जैसे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बहुत बार आप देखते हैं अपने ही देश में क्या होता है कि अपने आप को ताकत में लाने के लिए लोकतंत्र 1 सेकंड में ताक पर रख दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आदमी पैसे का, ताकत का, धन का, इन सब का बहुत आज से ही नहीं बेटा, कभी से ही पागल रहा है इन चीजों के पीछे। तो द इंस्क्रिप्शन टेल्स दैट देयर हैज बीन फ्रेंजी माने पागलपन, इन फ्रेंजी फॉर पावर इन मेंस माइंड फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, यानी कि अनंत काल से ही एक पागलपन, एक भूत सवार रहा है, वो फ्रेंजी रही है, एक पागलपन, एक भूत सवार रहा है आदमी के दिमाग पर पावर को लेकर अनंत काल से। टाइम्स इमेमोरियल का मतलब बेटा अनंत काल, राइट। अनंत काल, अनंत काल से ही, राइट। अनंत काल से, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत काल से ही, राइट, जो है ये दौड़ रही है पैसे की, पावर की, ताकत की। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अगला वर्ड है मोनोलॉग। मोनोलॉग वर्ड हमारे सामने आया बेटा। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है बेटा अपने आप से जब व्यक्ति दूसरे को बोलने का मौका ना दे तो व्यक्ति का एकालाप बन जाता है। जैसे मान लो कि मैं बोले जा रहा हूं,
मैं बोले जा रहा हूँ और आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कहते यार अपनी अपनी गाता रहता है, पी करता रहता है, सुनता तो है ही नहीं। तो मोनोलॉग का मतलब यही होता है कि व्यक्ति क्या होता है, जैसे मान लो मैं स्पीच दे रहा हूँ, तो आप थोड़ी बोल रहे हो, मैं स्पीच दे रहा हूँ तो मैं ही बोले जा रहा हूँ। जैसे टीचिंग में वैसे तो डायलॉग होता है, पर जब पढ़ा रहे होते हैं, कोई बात आपको समझा रहे होते हैं, तो वो अकेली मोनोलॉग होती है। तो मैं मोनोलॉग से फिर डायलॉग की तरफ आता हूँ क्लास में। तो फिर बता दे बेटा कोई डाउट, फिर डाउट जब शेयर कर रहे थे तो डायलॉग है। जब तक व्यक्ति समझा रहा है, मैं समझा रहा हूँ आपको कोई चीज, तो वो मोनोलॉग में जाती है बेटा। कोई व्यक्ति खड़ा होकर स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो मोनोलॉग है बेटा। राइट, मोनो का मतलब होता है सिंगल और लोग मतलब बातें। जब सिंगल ही व्यक्ति बात कर रहा है वो मोनोलॉग है। स्पीच, लेक्चर खड़े होकर कोई दे रहा है। ओरेशन, ओरेशन का मतलब वही है प्रेजेंटेशन। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रेजेंटेशन देता है तो सारे एक साथ थोड़ी बोलेंगे बेटा, बारी बारी बोला जाता है। राइट, रिसाइटेशन, रिसाइटेशन यानी स्टोरी वगैरह सुनाई जाती है ना, ये रिसाइटेशन का मतलब से अभी कहानी सुनाऊंगा मैं तुम्हें, तो कहानी सुनाने का मतलब रिसाइटेशन है बेटा। एड्रेस, किसी पब्लिक को आप एड्रेस करते हो। राइट, मोनोलॉग, वाक्य लेते हैं। मोनोलॉग का मतलब एकालाप, व्यक्ति अकेला अकेला बातें कर रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है। जब एक ही व्यक्ति बोल रहा है, स्पीच दे रहा है या लेक्चर दे रहा है, उसको हम मोनोलॉग कहते हैं बेटा। तो वाक्य लेते हैं। लेट्स टेक सेंटेंस विद मोनोलॉग। लिखेंगे द, उम्मीद करता हूं साथ साथ जैसे मेरा हाथ चल रहा है आपकी नोटबुक पे आपका भी हाथ चल रहा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं बेटा इन सेशंस में आने का। राइट, साथ साथ वाक्य बनाना है। बोले द मोनोलॉग ऑफ अ डेमागॉग, DEMAGOGE, पढ़ा क्या जाएगा, डेमागॉग, डेमागॉग, ये उच्चारण है बेटा इसका। भड़कीले भाषण देने वाला, उग्र भाषण देने वाला, उग्र भाषण देने वाला नेता। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उग्र भाषण देता है, जो दूसरों को भड़काता है, यानी कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकता है। डेमागॉग वो व्यक्ति होता है बेटा जो राजनीतिक रोटियां सेकता है आपके इमोशंस पर। राइट, जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम कुछ लोग लगे हुए हैं भाई साहब, तो क्या हुआ कि भाई वो डेमागॉग का मतलब हो गया उग्र भाषण देने वाला, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जो पॉलिटिकली व्यक्ति के भाव को ज्यादा उकसा सकता है। राइट, तो जैसे जाति विशेष को लेकर कोई बात कह दी या किसी धर्म विशेष को लेकर कोई बात कह दी, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये डेमागॉग होते हैं बेटा। राइट, ये मतलब भाव के ऊपर राजनीति करते हैं, उग्र भाषण देते हैं, लोगों को उग्र कर देते हैं, भड़का देते हैं। द मोनोलॉग ऑफ अ डेमागॉग, जो एकालाप है यानी कि जो लेक्चर है, जो स्पीच है, जो ओरेशन है, जो प्रेजेंटेशन है किसी भी डेमागॉग की, यानी कि उग्र भाषण देने वाले का जो मोनोलॉग है, डिफाइल्स, DEFILES, डिफाइल माने होता है दूषित करना। डिफाइल का मतलब क्या है बेटा, दूषित करना। डिफाइल का मतलब है दूषित करना। द मोनोलॉग ऑफ डेमागॉग डिफाइल्स द माइंड ऑफ, माइंड माने मन, मन को दूषित कर देता है, माइंड ऑफ हिज पार्टिसंस। और पार्टिसंस क्या है, इससे पिछले सेशन में ही आपने किया। पार्टिसंस का मतलब क्या होता है बेटा, समर्थक। उसके समर्थकों का दिमाग खराब होता है। जो समर्थक लोग होते हैं, जो उसके समर्थन में है, जो सपोर्टर्स हैं, कहते हैं एक भड़कीले भाषण देने वाले नेता का जो डायलॉग का जो भाषण है, कि जो स्पीच है, वो उसके समर्थकों का दिमाग खराब कर देती है, यानी कि उसको दूषित कर देती है। द मोनोलॉग ऑफ अ डेमागॉग डिफाइल्स द माइंड ऑफ हिज पार्टिसंस, उसके जो सपोर्टर्स हैं उनका दिमाग दूषित हो जाता है बेटा। राइट, ये वाक्य है, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। और ऐसा जो नेता करते हैं, राइट, वो बहुत कट्टर विचारधारा वाले होते हैं। वाक्य एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द मोनोलॉग ऑफ अ डेमागॉग, डेमागॉग माने भड़कीले भाषण देने वाला नेता, डिफाइल्स द माइंड ऑफ हिज पार्टिसंस, अपने समर्थकों का दिमाग खराब कर देता है। ये शब्द है हमारा, ये वाक्य है हमारा मोनोलॉग को लेके बेटा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 30 नंबर तक हमने किया, 31 पर आ गए। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन बेटा। राइट, प्रिस्क्रिप्शन आप जानते हैं ना, डॉक्टर के पास जाकर आप प्रिस्क्राइब कराते हैं कि भाई हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है इसको, इसका मतलब दवाई इतनी अच्छी है कि सभी इसी के बारे में बोलते हैं कि ये दवाई आपको लेनी है। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया दवाई। राइट, तो इंस्ट्रक्शन जैसे प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, रिकमेंडेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब कोई चीज लिखी गई, जब आपको कोई सलाह दी जाती है कि आप एक काम करें। जैसे कई बार होता है ना कि ऐसे लिखते हैं डॉक्टर आर और फिर इसमें एक्स बना देते हैं, आर एक्स, इसका मतलब क्या है, आप लीजिए। या फिर आर एक्स अगर ऐसे भी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आप लीजिए, यू शुड टेक। तो आर एक्स करके प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि आपको ये लेना है, यानी कि वो सलाह है कि आपको ये वाली दवाई लेनी है। दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन बेटा। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब सलाह, इंस्ट्रक्शन, रिकमेंडेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल, कि भाई आपको ये कंट्रोल मानना है, आपको ये सलाह माननी है। दिस इज कॉल्ड बेटा प्रिस्क्रिप्शन। एक वाक्य लेंगे, आई एंट्रीटेड। एंट्रीट होता है बेटा याचना करना,
राइट। आपको पिछले सेशन में एक वर्ड याद आएगा, beseech, रिमेंबर दैट, BESEECH, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, बहुत जबरदस्त तरीके से याचना करना, प्रार्थना करना, वो beseech है बेटा, राइट। आई एंट्रीटेड द डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से याचना की, प्रार्थना की, राइट। प्रार्थना करना, याचना करना, रिक्वेस्ट करना, एंट्रीट का मतलब बहुत बड़े लेवल की रिक्वेस्ट, बहुत हाथ जोड़ के विनय प्रार्थना करना, दैट्स कॉल्ड एंट्रीट बेटा। आई एंट्रीटेड द डॉक्टर फॉर अ गुड, फॉर अ गुड प्रिस्क्रिप्शन, फॉर अ गुड प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन यहां पे लिखा हुआ बेटा, ये यही वर्ड यहां पे है, जगह कम थी इसलिए इस तरीके से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। आई एंट्रीटेड द डॉक्टर फॉर अ गुड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ माई, एक वर्ड लिखें, एलमेंट, और एलमेंट का मतलब लंबे समय से चली हुई बीमारी, लंबी बीमारी, लंबी बीमारी, और व्यक्ति परेशान हो ही जाता है, अगर बीमारी बहुत लंबी हो जाए तो उससे बहुत परेशान हो जाता है। तो कहते भी मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि भी डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी दवाई लिख दो, बढ़िया सी प्रिस्क्रिप्शन लिख दो मेरी लंबी बीमारी के लिए, यानी कि लंबी बीमारी मेरी ठीक हो जाए। आई एंट्रीटेड द डॉक्टर फॉर अ गुड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ माई एलिमेंट, मैंने अपनी बीमारी के लिए बेहतरीन सी दवा लिखने के लिए रिक्वेस्ट की डॉक्टर से, राइट। उम्मीद करता हूं कि ये वाक्य आपने लिख लिया होगा। एंट्रीट माने रिक्वेस्ट है, beseech माने भी वही है, रिक्वेस्टेड द डॉक्टर फॉर अ गुड प्रिस्क्रिप्शन माने सलाह मांगी, ऑफ माई एलिमेंट, मेरी बीमारी की जो बेहतरीन सा प्रिस्क्रिप्शन हो वो आप लिख दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब सलाह है बेटा। नेक्स्ट, अगला वर्ड है ऑक्सिलरी, राइट। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब है बेटा सहायक, हेल्पिंग, जो हेल्प करने वाली चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर का नींव भर रहे हैं, तो घर की जो नींव भर रहे हैं वो बहुत टिकाऊ होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए बेटा। बाकी और जो डेकोरेशन की चीजें हैं, कैसी टाइल लगवानी है, ऊपर से कैसी डेकोरेशन करनी है, ऊपर कैसा डिजाइन बनाना है, वो ऑक्सिलरी है, वो हेल्पिंग है, वो बेशक आप कमजोर लगवा सकते हैं, पर नींव का जो पत्थर है या नींव में जो भी चीज भरी जा रही है, दैट हैज टू बी ड्यूरेबल बेटा, उसे मजबूत होना चाहिए। आपके शब्दों और वाक्यों का ड्यूरेबल होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। वही नींव है आपकी रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की, शब्दों और वाक्यों की मजबूती। वो ऑक्सिलरी नहीं है, वो मेन है। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग होता है ना। एक तो होती है मेन वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, बचपन से आप जानते हैं, है ना। मेन वर्ब उठना बैठना खाना पीना रोना धोना हंसना बोलना बताना, और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब आप जानते हैं कि भाई जो मदद करे टाइम वाइम दिखाने में। मैं बताता हूँ क्लास में कि ऑक्सिलरी वर्ब की मदद 3 तरीके की होती है, वो 3 काम करती है, तो इसका मतलब होता है मदद करने वाला ऑक्सिलरी का, राइट। तो ऑक्सिलरी के लिए हम वाक्य लेते हैं बेटा। लेट्स टेक वन सेंटेंस, द फाउंडेशन, द फाउंडेशन ऑफ, द फाउंडेशन ऑफ हाउस, अगर आप घर बना रहे हो तो उसकी जो नींव है, फाउंडेशन का मतलब नींव है, द फाउंडेशन ऑफ हाउस शुड बी, शुड बी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होनी चाहिए। और ड्यूरेबल माने क्या होता है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, वो मजबूत होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, ड्यूरेबल, टिकाऊ, मजबूत और टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले। द फाउंडेशन ऑफ द हाउस शुड बी ड्यूरेबल ओनली द ऑक्सिलरी थिंग्स, यानी कि जो सहायक चीजें हैं, ओनली द ऑक्सिलरी थिंग्स मे बी, वो हो सकती हैं, फ्लिम्जी, FLIMSY, फ्लिम्जी माने कमजोर, ये इसका उल्टा है बेटा। ड्यूरेबल का एंटोनिम फ्लिम्जी, ये कमजोर के लिए आता है। जैसे फ्लिम्जी बॉडी, बीमारी के बाद व्यक्ति फ्लिम्जी हो जाता है, अगर हट्टा कट्टा है तो बिल्कुल ड्यूरेबल उसकी स्ट्रेंथ रहती है, मजबूत। तो द फाउंडेशन शुड बी ड्यूरेबल ओनली ऑक्सिलरी थिंग्स, जो हेल्पिंग थिंग्स हैं, जैसे डेकोरेशन में क्या लगाना है, शीशा कैसा लगाना है, रेलिंग कैसी लगानी है, वो सब कैसा हो सकता है, वो आप कमजोर लगवा लो कोई बात नहीं, पर नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए बेटा। फाउंडेशन शुड बी ड्यूरेबल ओनली ऑक्सिलरी थिंग्स कैन बी व्हाट, कैन बी फ्लिम्जी और मे बी फ्लिम्जी। उम्मीद करता हूं ये वाक्य आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा बेटा। अगले शब्द की और अगले वाक्य की तरफ चले। चलिए लेट्स टेक, वाक्य जरूरी है बेटा, मैंने कहा शब्दों से भी ज्यादा जरूरी है वाक्य। डिफाइल, डिफाइल शब्द हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद करो बेटा। डिफाइल माने है प्रदूषित करना, राइट। और वाक्य अगर बोल दूं तो आपने अगर नोटबुक में लिखा है तो जरा वाक्य पे चेक कीजिए, मैं बोल देता हूं, राइट। डिफाइल के लिए हमने वाक्य किया था कि द मोनोलॉग ऑफ अ डेमागॉग, आपको याद आएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। द मोनोलॉग ऑफ अ डेमागॉग डिफाइल्स द माइंड ऑफ हिज पार्टिसंस, उनकी जो पार्टिसंस है, उनकी जो सपोर्टर्स हैं, उनके दिमाग को खराब कर देता है। इसका मतलब टेंट, दूषित करना, सली, दूषित करना। कंटेमिनेट का भी मतलब है प्रदूषित करना,
प्रदूषित या प्रदूषण फैला देना, कंटेमिनेशन मिलावट, करप्ट, रूइन, डिग्रेड खराब कर देना, रिस्पेक्ट और क्लीन माने साफ करना, सम्मान बनाए रखना और साफ सुथरा रखना, राइट। तो वाक्य में फिर बोल देता हूं जो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं कि द मोनोलॉग ऑफ डेमागोग डिफाइल्स द माइंड ऑफ हिज पार्टिसंस, उसकी जो स्पीच है वो खराब कर देती है उसके सपोर्टर्स के दिमाग को। चलिए शाबाश, दूषित कर देना डिफाइल है। ड्यूरेबल, ये वर्ड भी याद करो बेटा, हमने पहले ही कर लिया। जो बहुत लंबे समय तक चले वो ड्यूरेबल है बेटा, लॉन्ग लास्टिंग, इसको ड्यूरेबल। क्या ये वाक्य हम कर चुके हैं? मैं याद दिला देता हूं बेटा, पहले वर्ड देख लो, हैवी ड्यूटी, जो अपनी कर्तव्य को बेहतरीन तरीके से निभाए, बहुत हैवी ड्यूटी लोहा है। कहते भी टाटा का जो स्टील है वो बड़ा ड्यूरेबल है, मतलब टाटा की जो गाड़ियां हैं वो ड्यूरेबल है, टफ है, स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलने वाले लॉन्ग लास्टिंग बेटा। एंड्योरिंग, जो सब चीजों को सहन कर जाए। फ्लिम्जी याद करो, मतलब कमजोर है, वीक माने कमजोर है। वाक्य याद दिला देता हूं कि द फाउंडेशन ऑफ द हाउस, यानी कि घर की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, देखिए आपने लिखा होगा द फाउंडेशन ऑफ हाउस शुड बी ड्यूरेबल, ओनली ऑक्सिलरी थिंग्स कैन बी और मे बी फ्लिम्सी, राइट। जो नींव है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, एंड्योरिंग या लॉन्ग लास्टिंग, हैवी ड्यूटी, टफ, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिर्फ ऑक्सिलरी चीजें जो डेकोरेशन वगैरह की हैं वो कैसी हो सकती है? वीक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेबल हमने कर लिया था। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब एकदम से भिड़ंत हो जाना बेटा। इसका मतलब देखो, अगले भी वर्ड को अगर आप देखोगे तो एनकाउंटर है। ये देखिए, कॉम्बैट, स्किर्मिश, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। आपस में भिड़ंत हो जाना, होता ना कि भाई पुलिस का और आतंकवादियों का जो है, या फौजियों का और आतंकवादियों का आपस में एनकाउंटर हो गया, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, इसका मतलब बहुत जबरदस्त भिड़ंत हुई है आपस में। वैसे मिलना ही है, मिलना चाहे कैसे भी है, भाई भिड़ंत हो रही हो या सरेंडर कर दिया हो। सिंपल शब्द है, ये बड़ा प्यारा शब्द है, स्किर्मिश बेटा, कॉम्बैट, बैटल, कोलिजन। ऊपर वाले में कोई ऐसा खास वर्ड नहीं है, इसका मतलब सिंपल मिलने से दिखाया गया है। एनकाउंटर, मीटिंग, इंटरव्यू, एंगेजमेंट, अपॉइंटमेंट। डिपार्चर और लीविंग, इसका मतलब मिल नहीं रहे, हम छोड़ के जा रहे हैं। इसमें मुझे कोई ऐसा खास शब्द नहीं मिला, पर एनकाउंटर जो भिड़ंत की तरह दिखाया गया है, ये देखिए, जब एनकाउंटर को यहां पे दिखाया गया है तो इसमें बेहतरीन शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। इसमें हमें बेहतरीन शब्द देखने को मिल रहे हैं एनकाउंटर में, राइट। यहाँ पे देखो एक वर्ड मिल रहा है, स्किर्मिश, माने भिड़ंत, आपस में जो झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, आपस में टकराव हो जाता है। कॉम्बैट, विवाद, झगड़ा। बैटल आप जानते हो, कोलिजन माने आपस में भिड़ंत, टकरा जाना, जैसे गाड़ी और ट्रक में जो है कोलिजन हो गया। कॉन्फ्लिक्ट माने भी झगड़ा है। सरेंडर और डिफीट माने हार मान लेना, है ना। आतंकवादियों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर होता है। वाक्य लेते हैं बेटा, एनकाउंटर से वाक्य लेते हैं जो आपस में भिड़ंत होती है, या तो इसे आप भिड़ंत कहो या फिर आप टक्कर कह सकते हो। जो टक्कर लग जाती है आपस में, दिस इज कॉल्ड एनकाउंटर बेटा, वो कोलिजन से कहा जाता है। तो वाक्य लेते हैं बेटा, द वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? दिमाग में आएगा तुरंत वेग, रफ्तार। जो रफ्तार है बेटा, दैट इज कॉल्ड रफ्तार, इज वेलोसिटी बेटा। स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ एनकाउंटर, भिड़ंत की या कोलिजन की, कोलिजन भी वर्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किर्मिश ले सकते हो, स्किर्मिश, कॉम्बैट, बैटल, यानी कि उनका वेग, उनकी स्पीड, कोलिजन, भिड़ंत की स्पीड इतनी तेज थी। द वेलोसिटी ऑफ एनकाउंटर वाज सो हाई, कहते हैं जो वेग था ना भिड़ंत का, वो इतना ज्यादा था, वाज सो हाई दैट भिड़ंत जब हुई, जैसे मान लो कोई बम फेंक दिया, भिड़ंत हुई, तो भिड़ंत हुई, आपस में एनकाउंटर हुआ तो बम वगैरह फेंके गए होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा। वाज सो हाई दैट इवन स्टेशनरी, स्टेशनरी माने रुके हुए, नो मोशन, जो रुके हुए हैं, जिनमें कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, नो मोशन, इवन स्टेशनरी थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। कहते हैं भिड़ंत का जो वेग था, जो रफ्तार थी, वो इतनी हाई थी कि जो रुकी हुई चीजें हैं उनमें भी मोशन आ गया। वो मतलब या तो मूविंग कर दो, मतलब चलने लगी, या फिर बेहतर है कि इसमें हम शेकिंग वर्ड लगाएंगे तो और भी बेहतर सेंस देगा, वो कांपने लगी। जिन चीजों में कोई रफ्तार नहीं थी, जिन चीजों में जो बिल्कुल टिकी हुई थी, जिनमें कोई गति नहीं थी, वो भी कांपने लगी, उनमें भी कंपन आ गया। द वेलोसिटी ऑफ एनकाउंटर वाज सो हाई दैट इवन स्टेशनरी थिंग्स स्टार्टेड मूविंग, यानी कि जो स्टेशनरी चीजें थी, स्टेशनरी दो तरीके का होता है बेटा, एक ARY और एक ERY। मैं अंतर बताता हूं बच्चों को। ये तो ARY का तो हो गया रुका हुआ, जैसे ट्रेन स्टेशन पे रुक जाती है ना, तो रुकी हुई स्टेशन में स्टेशन स्टेशनरी रखता है, तो इसलिए ARY। एक और वर्ड होता है STATION ERY, उसमें E होता है बेटा, और यही अंतर है। मैंने कैसे याद किया? PEN, पेन, पेंसिल में भी E आता है, PENCIL, तो E से मैंने याद कर लिया, जहां पे भी हम पेन और पेंसिल खरीदने के लिए जाते हैं वो दुकान ERY।
ऐसी दुकान जहां पे स्टडी मटेरियल खरीदते हो बेटा वो ERY से बताया जाता है, और अगर ARY है तो रुका हुआ, है ना। तो पेन में ई आता है तो वो याद कर लो, ये दुकान हो गया वो दुकान जहां पे पेन पेंसिल या फिर कॉपी किताबें मिलती हैं। तो पेन और पेंसिल जिस दुकान पे मिलेंगी वो ERY से बताया जाएगा, PEN पेन से याद कर लो, उसमें ई आता है पेन में। और ए का मतलब रुका हुआ। द वेलोसिटी ऑफ एनकाउंटर वाज सो हाई दैट इवन स्टेशनरी थिंग्स स्टार्टेड शेकिंग, यानी कि जो रुकी हुई चीजें थी उनमें भी स्पंदन आ गया, वो भी कांपने लगी। और उम्मीद करता हूं बेटा आपने उतार लिया होगा, डेफिनेटली उतार लिया होगा, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, एंट्रीट। एंट्रीट वर्ड में पहले ही करा चुका हूं, याद करो बेटा, याचना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, बहुत बेहतरीन लेवल की। तो वाक्य आपको याद आएगा, आई एंट्रीटेड द डॉक्टर, आई एंट्रीटेड द डॉक्टर फॉर अ गुड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ माई एलिमेंट। मैंने डॉक्टर से क्या किया, मैंने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी एलिमेंट के लिए, मेरी लंबी बीमारी के लिए आप एक अच्छा सा प्रिस्क्रिप्शन लिख दें, मतलब बेहतरीन सी दवाई लिख दें। एंट्रीट के लिए रिक्वेस्ट, बैग, क्रेव, क्रेव बड़ा प्यारा शब्द है, माने कि क्रेव करना, हाथ जोड़ना, बड़ी अंदर से याचना करना। प्रे, प्रार्थना करना, बिसीच वर्ड आ गया ना, प्लीड, याचना करना, राइट, आस्क। ऑर्डर और कमांड, मतलब याचना करने के बजाय हम ऑर्डर देने के ऐसा करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एग्जैक्ट। वैसे एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट का मतलब सही होता है, पर जब एग्जैक्ट एज अ वर्ब, यानी कि एक काम की तरह अगर काम करेगा, अगर एग्जैक्ट एज अ वर्ब काम करेगा, तो इसका मतलब होता है बेटा जबरदस्ती वसूली करना, जबरदस्ती किसी से वसूली करना, इसको एग्जैक्ट बेटा, जबरदस्ती प्राप्त करना एग्जैक्ट है। कोई चीज जबरदस्ती प्राप्त करना या छीनना, वो एग्जैक्ट बेटा, राइट। जैसे इन्होंने कहा एक्सट्रैक्ट माने खींचना, ऑब्टेन माने प्राप्त करना, पर जबरदस्ती, डिमांड माने मांगना, क्लेम माने क्लेम करना। और ये एक्सपोर्ट नहीं है बेटा, एक्सटोर्ट है, ये लिख लीजिएगा और पीडीएफ में भी ठीक कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट नहीं है बेटा, ये क्या है, एक्सटोर्ट है। रेस्ट, रेसल, रेसल का मतलब ये ना, रेस्ट का मतलब क्या है भाई, आपस में उठा पटक करना। और टाइटल, जो मेडल चाहिए वो रेसलिंग में यही तो होता है, मेडल के लिए उठा पटक हो रही है, जबरदस्ती प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। ग्रांट का मतलब अपने आप दे देना, एग्जेम्प्ट का भी मतलब है छूट दे देना, एग्जेम्प्ट का मतलब एग्जेम्पशन होता है ना, किसी को छूट देना कि कोई बात नहीं ले जाओ। और ग्रांट का भी मतलब किसी को कोई चीज देने वाली सेंस है, ना कि जबरदस्ती छीनने वाली सेंस है बेटा, राइट। तो वाक्य लेते हैं एग्जैक्ट से, द रैंक एंड फाइल, और उम्मीद करूंगा साथ साथ आप मेरे चल रहे हैं। द रैंक एंड फाइल, वाक्य लिखना शुरू करो बेटा। द रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है बेटा आम आदमी, कॉमन मैन, जैसे आप और हम लोग हैं, वो रैंक एंड फाइल हैं, आम आदमी। द रैंक एंड फाइल डू नॉट रिजॉइन, रिजॉइन का मतलब प्रतिक्रिया देना, मुंह तोड़ जवाब देना। रिएक्ट, प्रतिक्रिया देना, मुंह तोड़ जवाब देना, या एक वर्ड आता है रिटोर्ट, RETORT, मुंह तोड़ जवाब देना, प्रतिक्रिया देना। रिएक्ट से तो आप जानते हो ना यार, क्यों खाम का रिएक्ट कर रहे हो। तो कहते हैं जो कॉमन मैन है वो रिएक्ट नहीं करते, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते बेचारे। द रैंक एंड फाइल डू नॉट रिजॉइन, डू नॉट रिएक्ट व्हेन गवर्नमेंट, जो सरकार है, व्हेन गवर्नमेंट एग्जैक्ट्स, व्हेन गवर्नमेंट एग्जैक्ट्स hefty taxes, hefty, hefty माने बड़े भारी, taxes from them, जब उनसे मोटे मोटे टैक्स लिए जाते हैं, वो बेचारे चुपचाप देते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कौन सा टैक्स है। जैसे कोई शर्ट है, 100 रुपए की शर्ट थी तो हो सकता है उसमें 500 रुपए तो बेचारा टैक्स ही दे रहा हो, पर बेचारा चुपचाप देता रहता है, आम आदमी को पता ही कुछ नहीं है। द रैंक एंड फाइल डू नॉट रिजॉइन, डू नॉट रिएक्ट व्हेन द गवर्नमेंट एग्जैक्ट्स हेफ्टी टैक्सेस फ्रॉम देम, उनसे भारी भरकम जब टैक्स लिया जाता है तो वो कोई बेचारे प्रतिक्रिया नहीं देते, वो चुपचाप देते ही रहते हैं। बिल में आ गया इतना जीएसटी एक्स्ट्रा, इतना ये एक्स्ट्रा, तो बेचारे चुपचाप देते रहते हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते ज्यादा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड बेटा रिएक्ट, रिटोर्ट। वाक्य समझ में आना जरूरी है बेटा, ऐसे वाक्य समझ में आने लगे तो पूरा न्यूज़पेपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही शब्द और वाक्य हैं जो समझ में नहीं आते। फ्रेंजी, फ्रेंजी याद करो बेटा, मैं करा चुका हूं। फ्रेंजी का मतलब पागलपन, कोई उस लेवल की एक्साइटमेंट जो व्यक्ति को पागल कर दे। फर्स, फर्स समझते हो भाई, व्यक्ति रफल हो जाए, व्यक्ति फर पर आधारित कोई चीज है तो बिल्कुल फर पर आधारित हो जाए, तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही और गलत है। फर्स का भी मतलब वही है बेचैनी, डेलीरियम, यानी कि एक ऐसा उन्मोद, एक ऐसा आवेग जिसमें व्यक्ति को सही गलत का भाव खत्म हो जाता है। फ्यूरोर का मतलब जोश, जज्बा, दैट इज कॉल्ड फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब जोश और जुनून है किसी चीज को लेके, पैशन है किसी चीज को लेके, अगर पॉजिटिव हो जाए तो फ्रेंजी पैशन में कन्वर्ट हो जाती है। एंगर, गुस्सा, इरिटेशन।
कामनेस और पीस माने शांति। ये वाक्य मैं करा चुका हूं, याद कराता हूं। डेलीरियम बड़ा अच्छा शब्द बेटा, लिख लीजिएगा अलग से। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा फ्रेंजी की जो हालत है, उतावलेपन की जो हालत है, पागलपन की जो हालत है, राइट। वाक्य देता हूं, फ्यूरर माने भी जोश, जज्बा, जुनून, यही होता है। जैसे भाई बहुत सारे क्या होते हैं, देखा आपने कि जैसे क्रिकेट के जो मैच चल रहे हैं, मान लो बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है, तो लोग टी शर्ट उतार के ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये क्या, ये डेलीरियम है, ये फ्रेंजी है बेटा, ये फ्यूरोर है, ये जज्बा है, राइट। ये एक तरीके का क्रिकेट को लेके पागलपन है जो उसका निकल के आ रहा है। वाक्य मैं आपको याद दिलाऊंगा। फ्रेंजी बेटा मैंने पहले ही वाक्य करा दिया था, और वो वाक्य कुछ इस तरीके से था कि द इंस्क्रिप्शन टेल्स दैट देयर हैज बीन फ्रेंजी। याद आया? याद आया बेटा वाक्य? देखो आपने लिखा होगा इसी सेशन में। द इंस्क्रिप्शन टेल्स दैट देयर हैज बीन फ्रेंजी फॉर पावर इन मेंस माइंड फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। अनंत काल से मानव के मन में ताकत को लेके एक उतावलापन, एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक जज्बा, इनकी शांति कभी नहीं रही है। हमेशा एक जुनून, एक जज्बा रहा है कि किस तरीके से मैं पावरफुल हो जाऊं। वाक्य में फिर याद दिला दूं। द इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन माने शिलालेख, पत्थर पर लिखा हुआ जो लेख है वो ये बताता है। कोई पुराना होगा शिलालेख होगा तो, और उसको देखकर हमें दिखाई दे रहा है कि पुराने में, पास्ट में भी यही बताता है कि देयर हैज बीन, पास्ट में भी ऐसा ही था आदमी पागल, और आज भी ऐसा ही पागल है। देयर हैज बीन फ्रेंजी फॉर पावर इन मेंस माइंड फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। ये फ्रेंजी के लिए वाक्य हमारा हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला देखते हैं क्या है, गैरेट। गैरेट का मतलब बेटा देखो, उल्टा उल्टा समझ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा गैरेट क्या होता है। सेलर और बेसमेंट। बेसमेंट आप समझते हो, ये जमीन के नीचे होता है। बेसमेंट मतलब जमीन के नीचे बनाई जाती है बेसमेंट। तो जो जमीन के नीचे बनाई जाएगी वो बेसमेंट है, और जो बिल्कुल ऊपर बनाई गई है, तो छत्ती वगैरह जैसे छत पर या यहाँ पे हॉल करके, बाकी और सारी चीजें तो ऊपर बनाई गई जो चीज है उसे गैरेट कहा जाता है बेटा, राइट। और बेसमेंट माने आप जानते हैं नीचे बनाएगी, और इसको दुछत्ती या दुसत्ती वगैरह कहते हैं, जो जाली वगैरह बनाई जाती है कुछ भी। एटिक, चबूतरा, हिंदी में आप अगर वर्ड याद नहीं आ रहा था मुझे इसे चबूतरा कह सकते हो। बूथ, स्टॉल जो ऊपर रखा गया। सेल, लॉफ्ट माने उठी हुई चीज। कंपार्टमेंट्स ऊपर बनते हैं। केव्स माने गुफा, ऊपर बनती है। वैसे बेसमेंट, केव्स वगैरह तो खैर जमीन के अंदर भी हो सकती है, वैसे पहाड़ों में होती है, अगर पहाड़ों के ऊपर वाले केव्स की बात होगी। वैसे गैरेट का मतलब क्या है, चबूतरा। तो सिंपल वाक्य ही बना सकेंगे इसके लिए, देयर इज अ लिजर्ड, कॉमन शब्द है। देयर इज अ लिजर्ड इन द गैरेट। चलो जी, काम चला लिया, ठीक है। तो गैरेट माने सिर्फ याद रखना है, ऐसे कोई पूछा जाने वाला वर्ड ज्यादा नहीं है, पर ठीक है, अगर आ गया तो हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये इनसेपरेबल आ गया हमारे सामने, 41 नंबर वर्ड, इनसेपरेबल, जिसे अलग ना किया जा सके। यूनाइटेड, ऑलवेज टुगेदर, कनेक्टेड, यूनाइटेड। ये यूनाइटेड वर्ड आ रहा है ना बेटा, जो कनेक्टेड है, यूनाइटेड है, दैट इज कॉल्ड इनसेपरेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। समथिंग दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ऐसी कोई भी चीज जिसे सेपरेट ना किया जा सके। अनडिवाइडेड, सेपरेट और डिटैच्ड, जो पहले से ही अलग हो। तो इनसेपरेबल से वाक्य लेते हैं बेटा। लेट्स टेक वन सेंटेंस विद इनसेपरेबल, जो हमेशा सेपरेट ना किया जा सके। इंडिया नीड्स टू, इंडिया को जरूरत है, इंडिया नीड्स टू अचीव, इंडिया नीड्स टू अचीव द, अचीव माने प्राप्त करना, द अबोलिशन, अबोलिशन का मतलब होता है फिनिश, खत्म करना, समाप्ति, किसी चीज की समाप्ति, एंडिंग ऑफ। इंडिया नीड्स टू अचीव द अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी। इंडिया को गरीबी का खात्मा अचीव करने की जरूरत है। इंडिया नीड्स टू अचीव द अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, टू मेक, ये वाला वर्ड यहां रख देंगे। इनसेपरेबल टाइज, इनसेपरेबल टाइज अमंग द सिटीजन्स, जो नागरिक हैं भारत के। क्योंकि जो अमीर और गरीब की जो रेखा है बेटा, अगर किसी गरीब माँ का बेटा 100 रुपए की दवाई ना मिल पाने के कारण अगर मर गया है तो उसे डेफिनेटली दिक्कत होगी, राइट। अमीर और गरीब की जो रेखा है वो बहुत बड़ी रेखा है, और उस रेखा के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। आतंकवाद, उग्रवाद, जो भी आप चाहो। पैसे की कमी व्यक्ति को मजबूर कर देती है,
और इंडिया नीड्स टू अचीव द अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी टू मेक इनसेपरेबल टाइज, यानी कि अगर ऐसे बंधन बनाने हैं जो कभी टूटे ही नहीं सिटीजन्स में, तो हमें गरीबी को खत्म करना होगा, मजबूरी को, मुफलिसी को खत्म करना होगा बेटा, राइट। तो वाक्य बन गया कि इंडिया नीड्स टू अचीव द अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी टू मेक इनसेपरेबल, जिसे अलग ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, इनसेपरेबल जिसे तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, वो इनसेपरेबल होता है बेटा। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे टाइज, यानी कि ऐसे बंधन, ऐसे रिश्ते जो तोड़े ना जा सके। इंडिया नीड्स टू अचीव द अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी टू मेक इनसेपरेबल टाइज अमंग द सिटीजन्स, सिटीजन्स के बीच में अगर ऐसी टाइज हमें लेके आनी है। नेक्स्ट बेटा, अबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन, खत्म करना, अचीव माने प्राप्त करना, दिस थिंग यू ऑलरेडी नो। चलिए बेटा, द नेक्स्ट वर्ड इज मीडियम, माध्यम, राइट। मेरे हिसाब से तो कॉमन शब्द है। एवेन्यू माने होता है वो रास्ता, एक याद है कि वो रास्ता, ये रास्ता जिसके चारों तरफ बिल्डिंग, या तो बड़े बड़े पेड़ हो या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो उसके चारों तरफ, उसे एवेन्यू कहते हैं। और एवेन्यू का मतलब रास्ता ही होता है, तो ये रास्ता तो मीडियम है ना बेटा इस मंजिल तक पहुंचने का, तो इसलिए एवेन्यू यहाँ पे है। मोड, चैनल, इस चैनल के माध्यम से, एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से कोई चीज पहुंचते हो, मीन्स का मतलब साधन है, मीडियम का भी मतलब वही है। तो मीडियम माने साधन है, मेरे हिसाब से कॉमन शब्द है, कहीं पर पहुंचने का या कुछ करने का जो साधन है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसका मतलब लैंग्वेज भी तो एक साधन है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू टीच यू, कोई बिना बोले चुप रहकर आपको पढ़ा कैसे सकता है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, इज अ चैनल, इज अ वे टू टीच यू, यानी कि आपको पढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, राइट। तो लिख देता हूं, चलो वाक्य अगर आपको चाहिए। लैंग्वेज इज द ओनली मीडियम, साधन, टू एजुकेट यू, चुप रहकर आपको एजुकेशन नहीं दी जा सकती। लैंग्वेज इज द ओनली मीडियम टू एजुकेट यू, आपको शिक्षा देने का एकमात्र साधन क्या है, लैंग्वेज। बाकी तो प्रकृति करेगी अगर बिना लैंग्वेज करना है तो, पर इंसान का इंसान से आज के समय में अगर देखें तो रिश्ता पूरा का पूरा क्या है, लैंग्वेज पर आधारित। रिएक्ट, शायद आपको याद आए बेटा, प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट। शायद आपको याद आए रिजॉइन, शायद आपको याद आए रिटोर्ट, मुंह तोड़ जवाब देना, राइट। रिएक्ट या प्रतिक्रिया देना। वाक्य में पहले ही करा चुका हूं, मैं आपको वाक्य याद दिला देता हूं। द रैंक एंड फाइल, देखिए आपने लिखा होगा, द रैंक एंड फाइल डू नॉट रिजॉइन, डू नॉट रिएक्ट व्हेन गवर्नमेंट एग्जैक्ट्स, जबरदस्ती वसूली करना, व्हेन गवर्नमेंट एग्जैक्ट्स हेफ्टी फाइन्स फ्रॉम देम। मैं फिर बोल देता हूं, द रैंक एंड फाइल यानी कि कॉमन मैन डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिजॉइन, डू नॉट रिटोर्ट, यानी कि वो प्रतिक्रिया नहीं देते, व्हेन गवर्नमेंट एग्जैक्ट्स, जबरदस्ती वसूल करती है, हेफ्टी टैक्सेस फ्रॉम देम। हेफ्टी टैक्सेस यानी कि जब कर लगा दिए जाते हैं मोटे मोटे, तो वो नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते। आस्क और क्वेश्चन माने पूछना। थीम कॉमन शब्द है मेरे हिसाब से। कहते भी मूवी की थीम मुझे अच्छी नहीं लगी, तो थीम जो होती है मतलब केंद्र, टॉपिक, टेक्स्ट, थीसिस, मोटिव, मोटिव माने नमूना होता है ना, कि भाई ये नमूना मतलब जिस चीज पर ये बेस्ड हो कोई चीज, सब्जेक्ट, आइडिया, सब्जेक्ट माने किस चीज पर हम बात कर रहे हैं, मैटर किसी चीज का, सब्जेक्ट मैटर क्या है भाई, मामला क्या है। तो कहते भाई मुझे उस चीज की थीम ही पसंद नहीं आई। होता ना कि भाई आप कहीं पे जाते हो तो आपको पहले थीम समझाई जाती है कि भाई ये थीम है इस नाटक की। जैसे मैं आपको पहले शब्द लेता हूं तो शब्द की थीम बनाता हूं, एक आपको एक नमूना बना के पेश करता हूं कि भाई देखो ये वाक्य कुछ इस तरीके से हो सकता है और यहाँ पे ये वो सेंस दे रहा है। थीम कॉमन शब्द है, जैसे मूवी की थीम, स्टोरी की थीम, कॉमन शब्द है बेटा सारे। वेलोसिटी हम कर चुके हैं, याद करो। वाक्य में करा चुका हूं बेटा, वेलोसिटी से याद करो। द वेलोसिटी ऑफ स्किर्मिश, स्किर्मिश माने भिड़ंत, एनकाउंटर, right, the velocity of skirmish या encounter was so high that even stationary things, ARY वाला, रुकी हुई चीजें, even stationary things started shaking। कहते जो रुकी हुई चीजें हैं वो भी क्या हो गई, वो शेक करने लगी, वो कांपने लगी। तो रैपिडिटी, रैपिड माने तेजी होती है, स्विफ्टनेस माने फुर्तीलापन, स्पीड भी वही है, वेलोसिटी वेग है, एक्सेलरेट करते हो ना गाड़ी को, एक्सेलरेशन लिखा हुआ, एक्सेलरेट करना, पेस। स्लोनेस और लेटनेस माने देरी से कोई चीज करना। अगला वर्ड है कोर, मेरे हिसाब से धरती का कोर, केंद्र, ये भी बताने की बात नहीं है, राइट। ये आप जानते ही हो, कोर का मतलब बड़ा कॉमन शब्द है, केंद्र। कोर, यदि मनुष्य के कोर में शांति की तलाश है। द कोर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी एंड पीस। सेंटर, इंटीरियर, अंदर, हर्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आप जानते हैं, केंद्रक,
जिस्ट माने निचोड़, पिथ माने भी निचोड़, तो निचोड़ मतलब केंद्रित तो होता है किसी चीज का, इसका मतलब निचोड़ होता है बेटा किसी चीज का, राइट। तो जो निचोड़ है उसे पिथ या जिस्ट कहते हैं बेटा। मिडल, मिडल माने केंद्रित हो गया, भाई ये चीज है तो ये इसका केंद्र है, इसी के चारों तरफ अगर कोई चीज घूम रही है तो ये मिडल कहलाएगा। एक्सटीरियर और आउटसाइड, ये जो बाहरी परिधि है एक्सटीरियर ही तो है ये, और ये इंटीरियर है या नहीं है, अंदर का, केंद्र का, राइट। कॉमन शब्द है कोर। स्टेशनरी ये हम कर चुके हैं, ARY, राइट। स्टेशनरी, रूटेड, फिक्स्ड, इमोबाइल। देखो मोबाइल माने जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो मोबाइल होता है। एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते उसे इमोबाइल कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन आपका है तो जेब में डालोगे कहीं भी ले जाओगे। जैसे पेप्सी का मोबाइल पैक आता है तो इसका मतलब छोटी बोतल है, आप उसे जेब में डालो कहीं भी ले जाओ। 2 लीटर की बोतल को नहीं ले जा सकते, 2 लीटर की बोतल एक तरीके से क्या है, इमोबाइल है, और छोटी बोतल है तो वो मोबाइल है, आसानी से ले जा सकते हो बेटा। तो स्टेशनरी माने जो रुका हुआ है। ARY और ERY में भी अंतर बताया था। ये वाक्य मैं करा चुका हूं, आपको याद दिला दूं कि याद करो, शाबाश, खुद से भी याद आएगा। देखो अपनी नोटबुक में देखो स्टेशनरी कहां पे आया था रुका हुआ, और आपको वाक्य याद आ गया डेफिनेटली कि द वेलोसिटी ऑफ स्किर्मिश, द वेलोसिटी ऑफ एनकाउंटर वाज सो हाई दैट इवन स्टेशनरी थिंग्स स्टार्टेड शेकिंग। जो रुकी हुई चीजें थी उनमें भी कंपन आ गया, राइट। मूवेबल और हैंडी, जिसे आसानी से आप ले जा सको एक जगह से दूसरी जगह, काम आ सके। स्टेशनरी ERY, मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ ऑफिस वर्क, वो स्टेशनरी शॉप भी कहलाती है और स्टेशनरी वो मटेरियल भी है जो लिखने में पेन कॉपी पेंसिल जो इस्तेमाल होता है। अबोलिशन वर्ड हम कर चुके हैं बेटा। अबोलिशन याद करो, उन्मूलन, खत्म करना। मैं फिर से याद दिला दूं कि अबोलिशन हमने कहां पे किया था बेटा। शायद आपको याद आएगा कि इंडिया वाला वाक्य जो था, राइट। इंडिया नीड्स द अबोलिशन ऑफ, इंडिया नीड्स टू अचीव द अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी टू मेक इनसेपरेबल टाइज अमंग सिटीजन्स। तो इंडिया को प्राप्त करने की जरूरत है क्या, अबोलिशन, गरीबी की अबोलिशन को प्राप्त करने की जरूरत है, उसे उन्मूलन करने की जरूरत है, खत्म करने की। एंड वर्ड आया ना, एलिमिनेट करना भी खत्म करना है बेटा। रिपील का भी मतलब कैंसिल करना होता है, किसी चीज को खत्म करना। बड़ा प्यारा वर्ड है रिपील, अलग से लिख लेना बेटा। इंप्लीमेंटेशन माने लागू करना, ना कि उसे खत्म करना। नेक्स्ट नंबर 50 आ गया बेटा। अचीव, अटेन, अचीव आपने कर ही लिया। याद करो अचीव कब किया, अचीव अभी किया था कि इंडिया नीड्स टू अचीव द अबोलिशन, उसमें अचीव शब्द आ गया था बेटा। अटेन, अकम्प्लिश, प्राप्त करना। गेट, रीच, रियलाइज, सक्सीड इन, फेल और डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट माने निराश करना होता है, राइट। तो शब्द और वाक्यों की यात्रा कैसी लगी, बिल्कुल हमने खूब बेहतरीन तरीके से चीजों को मिक्स किया, शब्दों को शब्द नहीं छोड़ा, उसे सिचुएशन बनाया, उसे वाक्य बनाया, क्योंकि बड़ा पार्ट सीखने का वाक्य ही है। न्यूज़पेपर में वाक्य हैं, स्पीच में वाक्य हैं, कभी भाषण दोगे कभी प्रेजेंटेशन दोगे तो बेटा वाक्य मैटर करेंगे। शब्द ठीक है पर मैंने कहा उससे पहले वाक्य है। अगर कोई खड़ा होकर आपके साथ टीचर वाक्य नहीं बना रहा है और सिर्फ शब्द शब्द करता जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा मेन जो फोकस है कि उन शब्दों से वाक्य बनाना, क्योंकि वहीं पर वो सही मीनिंग दे रहे होते हैं, राइट। तो उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस को बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज करेंगे, बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। आपसे अगली क्लास में, जिनके पास, मैंने फिर बता दूं, जिनके पास ये बुक नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर। उसको ज्वाइन करके वहां से आपको इस किताब की पूरी PDF आपके फोन में आ जाएगी और आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बना पाएंगे। और कर लीजिए, आपकी अपनी यात्रा आपके अपने काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहिएगा और आज नहीं तो कल डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से, शिक्षा से जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। मेहनत करते रहे। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।